हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी चैनल फॉर जम्मू एंड कश्मीर क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हमने ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक नाउन ऑलरेडी कर लिया है। आई होप आपने एक्सरसाइज ऑफ नाउन सॉल्व किया होगा और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपने नाउन सीख लिया है। अब हम चलते हैं ग्रामर के दूसरे टॉपिक पर। बहुत आसान है ये भी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट रोल भी रखता है, काफ़ी आता है एग्जाम्स के अंदर। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन है? अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करता है। हम नाउन को रिप्लेस क्यों करते हैं? हम नाउन को रिप्लेस इसीलिए करते हैं क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं कर सकते आप। यानी एक नेम को आप बार बार वापस नहीं लिख सकते। तो उस नेम के जेंडर को ध्यान में रखकर, वो ह्यूमन में से मीन्स बॉय है या गर्ल है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन आ जाता है। उस नेम की कैटेगरी को ध्यान में रखकर, यानी कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोनाउन आ सकता है। और उस नाउन के सिंगुलर या प्लूरल बेस को ध्यान में रखकर उसके लिए एक वर्ड आता है। तो इनको बोलते हैं प्रोनाउन, रिप्लेसमेंट वर्ड। अब चले प्रोनाउन के फर्स्ट टाइप की तरफ। एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पर्सनल प्रोनाउन। पहले मैं प्रोनाउन के आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केसेस से मिलवा दूँ। सो मीनिंग इज अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। एक नाउन को रिप्लेस करता है। और जब आप प्रोनाउन रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे तो प्रोनाउन 4 केसेस में है। 3 ही दिख रहे होंगे ना, लेकिन ये 4 दिखाई देंगे अभी। सब्जेक्टिव, अगर मुझे आई एक लाइन में चाहिए तो वो आई सब्जेक्टिव वर्ड होता है ना। आई डिड एवरीथिंग, यहाँ आई सब्जेक्ट है। एवरीथिंग वाज डन बाय मी, तो आई मुझे सब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा है, मी मुझे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा है। अगर आपको अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कन्फ्यूजन होती है, एक लाइन में एक वर्ब रहता है। वर्ब से पहले जो होते हैं वो उस लाइन के सब्जेक्ट हैं। वर्ब के बाद जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव वर्ड्स हैं। यानी आई वर्ब से पहले लिखे जाने वाला वर्ड है, मी वर्ब के बाद लिखे जाने वाला वर्ड है। ठीक है। बॉय को अनाउंस करना पड़ जाए तो ही, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव ही है, और वर्ब के पीछे हम इसको ऑब्जेक्ट बनाने में क्या लिख देते हैं? हिम। शी सब्जेक्टिव वर्ड है और वर्ब के बाद ये हर हो जाता है ऑब्जेक्टिव वर्ड। दे सब्जेक्टिव वर्ड है और वर्ब के बाद ये देम बनता है ऑब्जेक्टिव केस। वी सब्जेक्टिव वर्ड है वर्ब से पहले, और वर्ब के बाद वी की जगह अस आ जाता है, दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव केस। जो यू है वो दोनों तरफ सेम स्पेलिंग्स में रहता है, वेदर वी यूज़ इट एज सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। तो यू टीच हिम, आप पढ़ाते हैं उसको, सब्जेक्ट बना हुआ है। टीच वर्ब से पहले है। अगर हम कहते हैं ही इज़ टॉट बाय यू, अब लाइन में टॉट वर्ब के बाद है, अब ये लाइन का ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन इसका चेहरा, इसका फेस चेंज नहीं होता। सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में यू सेम दिखाई देता है। ऐसा ही एक और प्रोनाउन भी है, इट। अगर हम कहते हैं इट वॉज डन बाय मी, तो ये डन वर्ब से पहले है, लाइन का सब्जेक्ट है, तो इट एक प्रोनाउन है, लाइन का सब्जेक्ट। अगर हम कहते हैं आई डिड इट, तो डिड वर्ब के बाद है, ऑब्जेक्ट है। तो इट और यू दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेम रहते हैं। बाकी सब वर्ब से पहले आए, वर्ब के बाद मी हो जाता है। वर्ब से पहले ही, वर्ब के बाद हिम हो जाता है। वर्ब से पहले शी, वर्ब के बाद हर हो जाता है। वर्ब से पहले दे होता है और वर्ब के बाद देम होता है। एक वर्ब से पहले हम लिख सकते हैं वी, और वर्ब के बाद लिखना पड़ जाए तो वी नहीं लिख सकते, आप अस लिख सकते हो। ये है सब्जेक्टिव केसेस, और आप इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। जब आप बुक्स पढ़ेंगे ना, उसमें कई बार लिखा होता है नॉमिनेटिव केस। एक ही बात होती है, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, हाँ सेम। अब बात की जाए पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव होता है बिलोंगिंग, रिलेशनशिप, रिश्ता, नाता। अगर पोजेसिव केस में देखा जाए तो एक वर्ड सुना होगा आप सब ने, माय होता है, और एक होता है माइन। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जैसे हम एक एग्जाम्पल लें, शी इज़ माई फ्रेंड। ये माय मैंने यूज़ किया, और इस वर्ड को देखें तो शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ, फिर माय नहीं आता है ना, फिर माइन हो जाता है। माय इज अ पोजेसिव केस एडजेक्टिव। माय इज अ पोजेसिव केस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों बोला मैंने? इसको एडजेक्टिव इसलिए बोला, इसके बाद नाउन हमेशा होगा।
ध्यान रखिएगा, जो वर्ड माय है इसको पजेसिव केस एडजेक्टिव कहा जाता है, पजेसिव केस एडजेक्टिव कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमेशा एक नाउन ज़रूर होता है, जैसे कि माय फादर, माय मदर, माय फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, माय टीचर, तो नाउन है। जो माइन है वो भी पजेसिव केस है, वो भी रिलेशन बताता है, लेकिन वो एडजेक्टिव नहीं कहलाता, उसको बोलते हैं पजेसिव केस प्रोनाउन, है ना, उसको बोलते हैं पजेसिव केस प्रोनाउन। तो पजेसिव केस प्रोनाउन भी रिलेशनशिप बताता है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं लिखा होता। जैसे मेरी एग्जांपल, शी इज़ माय फ्रेंड, तो माय के बाद आप देखो नाउन है, माय के फ्रेंड के साथ रिलेशन है, फ्रेंड नाउन है। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अब भी फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप शो कर रहा है, लेकिन अब माइन क्यों है? क्योंकि अब इसके पीछे देखो नाउन नहीं लिखा हुआ, ना ही लिखा जा सकता है। तो माय नाउन के सामने बैठता है, माइन नाउन के सामने नहीं बैठता। दोनों क्या करते हैं? दोनों रिश्ता बताते हैं। शी इज़, ही के लिए क्या आता है? शी इज़ हिज फ्रेंड, और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ, तब भी हिज ही आता है। हिज दोनों में सेम है, हिज फ्रेंड में भी सेम है, और अ फ्रेंड ऑफ हिज ही रहेगा, हिम नहीं कर देना, वो ऑब्जेक्ट होता है, हमने पोजेशन शो करना है। सेम एज शी इज़ हर फ्रेंड, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर्स, हर्स आया, इसमें एस लगा, इसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना, ये गलत होगा अगर मैं इसको ऐसा लिखती हूँ HER अपॉस्ट्रॉफी एस, तो ये रॉन्ग है, ये गलत है, हमें इसको लिखना पड़ता है हर्स, अकेला एस, ठीक है, ये सही है। तो शी इज़ हर फ्रेंड, तो फ्रेंड के सामने हर, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हर्स, तो एस वाला ऑप्शन। शी इज़ देयर फ्रेंड एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ देयर्स, फ्रेंड के सामने देयर, और जब पीछे फ्रेंड नहीं लिख सकते, वहाँ नहीं लिखा जा सकता, तो देयर्स। सेम एज शी इज़ आवर फ्रेंड, ओ यू आर आवर, और शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आर्स। शी इज़ योर फ्रेंड, शी इज़ योर फ्रेंड एंड शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स। तो योर जब नाउन पीछे है, जब नाउन पीछे नहीं है तो योर्स। तो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया कि पोजेशन शो करना है, बिलोंगिंग शो करनी है, किसी के साथ इस वर्ड का रिलेशनशिप शो करना है। तो जब पीछे नाउन लिखा है तो माय, हिज, हर, देयर, आर और इट्स, है ना, देयर, आर, योर और इट्स। और उधर जब नाउन पीछे नहीं लिखा है, जब आप उस नाउन को पीछे नहीं लिख सकते हैं, तो माय नहीं, फिर माइन, हिज सेम रहता है, हर नहीं, हर्स, देयर नहीं, देयर्स, आर नहीं, आर्स, योर नहीं, योर्स, और इट्स भी सेम रहता है। तो मैं इसका एक और एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे अगर मुझे कहना है माय प्लेग्राउंड इज बिगर देन, है ना, देन तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ योर्स, मैं योर नहीं लिख सकती। प्लेग्राउंड नाउन है, उसके सामने माय आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, देयर आ सकता है, आर आ सकता है, योर आ सकता है। पीछे हमने योर्स का मतलब क्या है? योर्स का मतलब है योर प्लेग्राउंड, है ना। हर्स का मतलब होगा हर प्लेग्राउंड। माइन लिख सकते हैं, उसका मतलब होगा माय प्लेग्राउंड। तो ये जो योर्स, हर्स, देयर्स, आर्स, माइन होते हैं, ये पोजेसिव केस प्रोनाउंस हैं, इनके बाद नाउन नहीं लिखा जाता। और ये जो योर, हिज, हर, माय, देयर, आर होते हैं, ये पोजेसिव केस एडजेक्टिव हैं, ये हमेशा नाउन के सामने होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव वर्ड वर्ब से पहले, ऑब्जेक्टिव वर्ड वर्ब के पीछे, पोजेसिव केस एडजेक्टिव नाउन के सामने, पोजेसिव केस प्रोनाउन नाउन इनके पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए हों। प्रोनाउन की फैमिली में 4 केसेस हुए। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि है हमारी फर्स्ट टाइप, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब हम बातचीत करें, कॉन्वर्सेशन करें, तो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है,
जैसे फ़िलहाल मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। जैसे कि आप सब सुन रहे हैं तो आप सब कौन हो गए लाइन में, आई मीन इस कॉन्वर्सेशन में सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन कौन होता है? हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं चाहे वो यहाँ नहीं है, वो पर्सन थर्ड पर्सन केस में आ जाता है। सो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को क्लैरिफाई करते हैं। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है सामने वाला यानी यू। थर्ड पर्सन में अगर बॉय को एक्सप्रेस करना होगा तो आता है ही, गर्ल के केसेस में आता है शी, प्लूरल एक्सप्रेशन में आता है दे, और एक नॉन लिविंग केस के लिए आता है इट। ये थर्ड पर्सन है। ये हुए हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन्स। इन्हीं के रिमेनिंग फेसेस भी लिखती हूँ, इन्हीं के ही। आई फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन, माई फर्स्ट पर्सन, माइन भी फर्स्ट पर्सन, वी, आर, आर्स और अस, ये सब कौन हुए? फर्स्ट पर्सन फैमिली वर्ड्स, राइट। सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स, ये तीनों कौन हुए? सेकंड पर्सन फैमिली वर्ड्स। थर्ड पर्सन में आ गया ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, दे, देयर, देम, एक देयर्स भी होता है और एक इट और एक इट्स भी होता है। ये सब कौन हुए? थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होते हैं प्रोनाउंस के अंदर। कॉन्वर्सेशन में बोलने वाला इंसान फर्स्ट पर्सन है, सुनने वाला जो बात को सुन रहा है वो सामने वाले को हम सेकंड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब इन सब बेस के बाद, इन सब बेस की नॉलेज के बाद लेट्स गो टू द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे सामने? फर्स्ट रूल इज, जब भी when a pronoun is used before a verb, जब pronoun कहाँ यूज़ हुआ? verb के पहले। it should be in nominative case। याद है nominative case कौन था? subjective case। subjective case is equal to nominative case। तो जब verb के सामने है तो कौन सा होना चाहिए? nominative। क्या मतलब हुआ इसका? ये verb है, इसके सामने होने पर ये कौन होना चाहिए? subjective। और जब बट व्हेन इट इज़ यूज्ड आफ्टर द वर्ब, जब ये वर्ब के बाद होगा, इट शुड बी इन ऑब्जेक्टिव केस। तो इसको वर्ब के बाद हम कौन से केस में रखेंगे? ऑब्जेक्टिव में। इसका मतलब क्या हुआ? आई डिड इट। तो आई कौन हुआ? सब्जेक्ट, इट कौन हुआ? ऑब्जेक्ट। या शी टॉट मी, तो टॉट वर्ब है, वर्ब से पहले शी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद मी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि जो आपको पता नहीं होगा, ये आपको पता होगा, नॉर्मल सा पॉइंट है। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन तब होती है जब एक नहीं एक से ज़्यादा लोग सब्जेक्टिव हों, एक नहीं एक से ज़्यादा लोग ऑब्जेक्टिव हों। जैसे कि शी एंड आई टीच देम। अब टीच वर्ब के लिए सब्जेक्ट देखो कौन कौन है? आई भी है और शी भी है। हम शी एंड मी नहीं कर सकते, हम यहाँ यू एंड मी नहीं कर सकते, हम यहाँ पर शी एंड हिम नहीं कर सकते। हमें दोनों को सब्जेक्टिव रखना पड़ रहा है वर्ब से पहले। तो वर्ब से पहले पहले शी आया, हर नहीं आ सकता। वर्ब से पहले पहले आई आया, मी नहीं आ सकता। वैसा ही अगर मैं कहती हूँ आई टीच हिम एंड हर, तो आई यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले है ना, आई सब्जेक्ट है और वर्ब के बाद यहाँ कितने पर्सन्स हैं? टू। हिम एंड हर आ सकता है, ही या शी में से यहाँ कुछ नहीं आ सकता। तो जब एक वर्ब लाइन में है, उससे पहले एक से ज़्यादा लोग हैं तो वो सब सब्जेक्टिव होते हैं। अगर वर्ब के बाद एक से ज़्यादा लोग हैं वो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेरी एग्जाम्पल्स आपको और अच्छे से समझा पाएंगी। तो देखते हैं हमारा, आई एम इंस्ट्रक्टिंग हिम। इस लाइन में इंस्ट्रक्टिंग इज़ अ वर्ब, इससे पहले आई वो सब्जेक्ट हुआ, हिम इज़ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड में देखें तो ही हेल्प्ड देम, हेल्प यहाँ पे वर्ब है, ही सब्जेक्टिव है, देम ऑब्जेक्टिव। यू एंड ही, अब देखिए यहाँ पर टीच वर्ब है और इस वर्ब से पहले आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट आए? यू एंड ही। हम यहाँ यू एंड हिम नहीं कर सकते, ये एरर होगा। यू एंड ही क्यों हुआ? क्योंकि टीच वर्ब है, वर्ब से पहले दोनों, तो दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो यू एंड ही विल टीच देम, देम ऑब्जेक्ट हुआ, टीच से पहले यू एंड ही दोनों सब्जेक्ट। सेम वैसे ही शी डिड नॉट इन्वाइट, इन्वाइट वर्ब है, इसके बाद ये हिम, इसके बाद ये मी, दोनों लाइन के ऑब्जेक्ट्स हुए। तो एक लाइन में एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट होता है। जगह क्या है? वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट आता है। आई मीन टू से वर्ब से पहले आई, ही, शी, यू, वी, दे आता है।
और वर्ब के बाद मी, हिम, हर, देम, अस आता है, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर कभी भी वर्ब से पहले एक नहीं एक से ज़्यादा लोग हों तो सब सब्जेक्टिव होंगे। यू एंड ही डिड एवरीथिंग, यू, ही एंड शी डिड एवरीथिंग, यू, ही, शी एंड आई डिड एवरीथिंग। तो ये 3 या 4 जन जितने मर्जी हों, बट ऑल शुड बी ऑफ सब्जेक्टिव केस। और आफ्टर यूजिंग अ वर्ब देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव केस। आई हेल्प्ड यू एंड हिम, आई हेल्प्ड यू, हिम एंड हर, आई हेल्प्ड यू, हिम, हर एंड देम। तो ऑल शुड बी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब इनकी पोजिशन कहाँ है, वर्ब के बाद। तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू पर्सनल प्रोनाउन। तो आई, ही, शी वगैरह के बारे में क्या ध्यान रखना है, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव वर्ड्स, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट, कंजंक्शन दैन को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, दैन कौन है, एक कंजंक्शन है। क्या करता है, ये लाइन को लाइन से कनेक्ट करता है, दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। जब भी दैन यूज़ हो, है ना, इफ़ दैन मेक्स कंपैरिजन ऑफ द सब्जेक्ट्स, अगर लाइन में दैन एक सब्जेक्ट को कंपेयर करेगा तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन फॉलोज इट, तो उस दैन के पीछे भी सब्जेक्टिव होना चाहिए। फिर बताती हूँ, लाइन में दैन कंजंक्शन है, अगर दैन से पहले सब्जेक्टिव वर्ड है तो दैन सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है, तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव वर्ड ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, हॉवर्ड, हॉवर्ड इज़ अ नेम ऑफ, मतलब इट्स अ नेम, इट्स अ सब्जेक्ट। हॉवर्ड कुक्स बेटर देन आई। अब दैन के बाद मी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दैन लाइन के एक सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है, तो पीछे भी सब्जेक्ट लेगा। आई मीन मैं यहाँ पे ही लिख दूँ, ही कुक्स बेटर देन आई, ही कुक्स बेटर देन आई में ही कुक्स बेटर, आई डोंट कुक बेटर, ऐसा मीनिंग है लाइन का। तो ही कुक्स बेटर देन आई, हॉवर्ड कुक्स बेटर देन आई डू, हम ये भी कह सकते हैं, हम डू वर्ब के साथ भी इसको लिख सकते हैं, तब भी ये ठीक है। जैसे कि अगर मुझे कहना हो ही इज़ या ही इज़ स्ट्रोंगर देन आई, या आई एम, ही इज़ स्ट्रोंगर देन आई एम, यू आर मोर डियर टू मी देन शी इज़, तो यू आर डियर टू मी, शी इज़ नॉट डियर टू मी। तो शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, देन कंजंक्शन जब भी आए स्टेटमेंट में, अगर वो कंपैरिजन लाइन के सब्जेक्ट के साथ करे तो लाइन के उसके पीछे भी लाइन का सब्जेक्ट ही चलेगा, यानी सब्जेक्टिव वर्ड ही होगा। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। जो इसका सेकंड पॉइंट है वो इसको और भी देखना ज़रूरी है। देन, इफ़ देन मेक्स कंपैरिजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, अगर देन किसको कंपेयर करेगा, ऑब्जेक्ट्स को, तो देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव केस बिहाइंड इट, तो उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। जैसे देन अगर सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा था ना, यहाँ ही लिख सकती हूँ ना मैं, तो सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहा है तो पीछे भी सब्जेक्ट आया। अब देन देखो किसको कंपेयर कर रहा है, लाइन के ऑब्जेक्ट को। ये मैरी, यानी कि जॉन लाइक्स हर, मैरी की जगह मैं हर लिख सकती हूँ। जॉन लाइक्स हर मोर देन मी, यानी कि जॉन लाइक्स हर मोर देन जॉन लाइक्स मी। अब देन मैरी या हर से कंपेयर हुआ, इसीलिए पीछे आई की जगह अभी मी आया। शी टॉट हिम मोर देन मी, शी टॉट हिम मोर देन मी। तो इस लाइन में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो दैन है उससे पहले देखो क्या है, दैन से पहले यहाँ पर हिम है, तो दैन के बाद भी कौन सा प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्टिव। तो शॉर्टकट याद रखना, मैं अगला सेंटेंस पढ़ दूँ। जॉन लाइक्स मैरी मोर देन मी, यहाँ पे डू वर्ब भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन है। तो शॉर्टकट क्या है, दैन से पहले अगर सब्जेक्टिव केस है तो दैन के बाद भी सब्जेक्टिव केस होगा, दैन से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो दैन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेट, लेट को आप डे टू डे लाइफ में यू यूज़ इट मेनी टाइम्स, आप बहुत बार इसको यूज़ करते होंगे। लेट कौन है, लेट एक वर्ब होती है। जब भी आप एक लाइन में एक लेट वर्ड यूज़ करते हैं, लेट मीन्स अ वर्ब, एक वर्ब है वो। तो लेट एक वर्ब है जो हम वर्ब के साथ करते हैं। वर्ब के बाद कौन सा केस ऑफ प्रोनाउन लेते हैं, ऑब्जेक्टिव। टीच देम, हेल्प देम, सपोर्टेड देम, दे नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट भी कौन है, एक वर्ब है, तो इसीलिए इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव आएगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, लेट मी डू दिस, लेट मी डू इट,
तो लेट के बाद मी आया, आई लिखूँगी तो वो गलत होगा। सो लेट मी डू दिस, लेट हिम गो देयर, लेट हर परफॉर्म द टास्क, तो लेट देम कम इन, तो ये देम, हिम, हर, मी आ पा रहे हैं, आई, ही, शी, दे नहीं आ पाएंगे। लेट इज़ ऑलवेज अ वर्ब। एग्जाम्पल्स, लेट हिम गो टू ऑफिस, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम, लेट देम प्ले। तो आप देख पा रहे हैं हिम, हर, देम, किसके कारण? लेट इज़ अ वर्ब, और वर्ब होने के कारण इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन हो, जैसे वर्ब के बाद होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में कई बार डे टू डे लाइफ में भी हम इस पॉइंट को फॉलो करते हैं अपनी भी भाषा में। जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने किसी को हेल्प किया, आपने किसी के साथ को सपोर्ट किया, कोऑपरेट किया, आपने चैरिटी किया, दान दक्षिणा दिया, तो आप एक वेल बीइंग हैं, आप अच्छे लोग हैं, आपने एक बहुत अच्छा काम किया। तो जब आप एक अच्छा काम करते हैं, सबसे पहले हम सेकंड पर्सन को अनाउंस करते हैं, फिर हम थर्ड पर्सन को अनाउंस करते हैं, और अपना नाम हम लास्ट में लेते हैं, यानी कि आई हम लास्ट में बोलते हैं। जब हम अच्छा काम करें तो हम पहले तारीफ़ करते हैं औरों के नाम की, फिर अपने नाम की, ठीक है। सेम केस अगर हम एक गलत काम करते हैं, लेकिन गलत काम होने में हम कल्प्रिट हैं, हम गुनहगार हैं, हमने किसी को किल कर दिया, हम गिल्टी हैं, हम कन्फेशन कर रहे हैं फॉल्ट, हम सॉरी फील कर रहे हैं फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो गलत काम करने में सबसे पहले हम खुद का नाम लेते हैं, आई। सबसे पहले हम आई को बोलते हैं, फिर हम सेकंड पर्सन यानी यू, फिर हम थर्ड पर्सन यानी कि ही शी को करते हैं। यानी कहने का मतलब, जब आप कन्फेशन ऑफ फॉल्ट करेंगे तब आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का अरेंजमेंट फॉलो करेंगे। जब आप कन्फेशन ऑफ समथिंग, यू हैव डन समथिंग गुड, तो आप पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन को अप्लाई करेंगे। ये रूल हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। सो वाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट, जब आप एक फॉल्ट को कन्फेस कर रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं, फॉर एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव आइडिया, है ना, वाइल एक्सप्रेसिंग अ नेगेटिव आइडिया। नेगेटिव आइडिया से ये नहीं सोच लेना कि इसमें नॉट लिखा होगा, नहीं, आप गलती की उस बात का कन्फेशन कर रहे हैं, उस बात का स्वीकृति दिखा रहे हैं, तो वो गलती के टाइम पर द सीक्वेंस ऑफ ऑल द थ्री पर्सन्स विल बी फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन और लास्ट पोजीशन फॉर द थर्ड पर्सन, यानी कि 1 2 3 का अरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल विल क्लैरिफाई यू बेटर। आई, पहले आई आ गया, आई, यू एंड ही, ये ठीक है, अब काम गलत किया हम तीनों ने। आई, यू एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। तो तीनों ने गलती की, लेकिन सबसे पहले नाम किसका लेते हैं हम लोग? आई का, यानी खुद का। तो आई, यू एंड ही, ये गलत होगा अगर मैं कहूँगी यू, ही एंड आई। ये गलत होगा अगर मैं कहूँगी ही, यू एंड आई। ये गलत होगा अगर मैं आई को लास्ट में डिक्लेयर करूँगी रॉन्ग डूअर। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आई, यू एंड शी आर एक्यूज्ड। एक्यूज्ड वर्ब का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना, कुछ गलत करने पर ही इल्ज़ाम लगता है। तो आई, यू एंड ही हो सकता है, यू, ही एंड आई नहीं, ही, यू एंड आई नहीं। आई को फर्स्ट पोजीशन पर ही डिक्लेयर किया जाएगा, बिकॉज हेयर वी आर कन्फेसिंग फॉल्ट। गलतियाँ स्वीकार की जा रही हैं, गलतियाँ की जा रही हैं, रॉन्ग एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं। अपोजिट टू दिस पॉइंट वी हैव अनदर वन। सो वाइल एक्सप्रेसिंग अ पॉजिटिव आइडिया, आपने एक अच्छा काम किया, तीनों ने मिलकर काम किया और वो बहुत अच्छा है, एंड यू डिज़र्व प्रेज, यू डिज़र्व, आपको अपलॉड किया जाएगा, आपकी तारीफ़ होगी। So the sequence of all the three pronouns, personal pronouns will be second person, third person and first person. ये arrangement होगा। अब आई पहले नंबर पर नहीं बोला जा सकता, अब आई लास्ट में डिक्लेयर होगा। जैसे कि you, he and I will get an award for the good work we have done. हमने अच्छा काम किया, हमें अवार्ड मिलेगा। पहले यू का नाम लिया, फिर ही, शी जो भी है उसका नाम लिया, लास्ट में आई का नाम बोला। अच्छे काम में हम आई को लास्ट में डिक्लेयर करते हैं, और गलत किसी एक्टिविटी में एंगेज होने पर आई को हम फर्स्ट पोजीशन पर डांट डलवाते हैं। सो यू, ही एंड आई हैव फिनिश्ड वर्क, काम को ख़त्म किया हम तीनों ने, यू पहले, ही बाद में, फिर आई हुआ। आई कैन नॉट बी यूज इन द बिगनिंग। सो राम एंड आई, राम, आई एंड यू हैव फिनिश्ड, ये इनकरेक्ट है। राम, आई एंड यू हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, यहाँ राम लिखा मैंने, राम एक नाउन है तो ये थर्ड पर्सन होता है, तो ये वहाँ बैठेगा जहाँ थर्ड पर्सन चाहिए। तो पहले आ गया यू सेकंड पर्सन, फिर आ गया राम थर्ड पर्सन, एंड फिर आई लिया हमने फर्स्ट पर्सन। सो यू, राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़।
सो जब आप कन्फेशन ऑफ फॉल्ट करते हैं तो 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सीक्वेंस होना चाहिए। जब आप कन्फेशन या आप एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव आइडिया करते हैं, आप अच्छे काम में इन्वॉल्व हैं, आप उस एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट की पोजीशन होगी फॉर द फर्स्ट पर्सन। सो आप प्लीज़ इस दोनों रूल्स को एक बार फिर से देखिएगा। सो नेगेटिव एक्शंस में 1 2 3 arrangement will be 1 2 3, and while doing a positive action the arrangement of all the three pronouns will be 2 3 1, second person, third person, first person। सिंपल है, लेकिन ये ध्यान तो रखने पड़ेंगे ना, ये दोनों पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। रूल 6। रूल 6 क्या सिखाता है? रूल 6 सिखाता है प्रेपोजिशनल पॉइंट। जैसे वर्ड है बट, ये है एक्सेप्ट, ये है बिटवीन, या कोई भी प्रेपोजिशन जब भी लाइन में हो, इन प्रेपोजिशनल वर्ड्स के पीछे कभी सब्जेक्टिव वर्ड नहीं आता, क्योंकि अगर आपको प्रेपोजिशन का डेफिनेशन मालूम हो तो प्रेपोजिशंस आर यूज्ड टू लिंक ऑब्जेक्ट्स। प्रेपोजिशन यूज़ होती हैं एक ऑब्जेक्ट को लिंक करने के लिए। तो प्रेपोजिशन का यूज़ जानते हैं तो आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। हर वर्ड जो प्रेपोजिशनल वर्ड है उसके पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन होती है प्रेपोजिशन? इन, एट, ऑन, फॉर, फ्रॉम, बिटवीन, अमंग, बट, एक्सेप्ट, ये प्रेपोजिशनल वर्ड्स हैं। इनके पीछे सिर्फ ऑब्जेक्टिव वर्ड आएगा। एग्जाम्पल, नाउ अटेंडेड द मीटिंग, ये ना नो वन है, नो वन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट ही, गलत। नो वन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम, ठीक। दिस इज बिटवीन यू एंड आई, गलत। दिस इज बिटवीन यू एंड मी। तो यहाँ पे क्या पता चला कि एक प्रेपोजिशन के बाद एट मी कह सकते हैं, एट आई नहीं कह सकते, है ना। एट मी कह सकते हैं, एट आई कभी नहीं कह सकते। फ्रॉम दे कह सकते हैं, नहीं। फ्रॉम देम हमेशा कह सकते हैं। तो ये कहने का मतलब एट, फ्रॉम, इन, फॉर, इनके बाद में देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो लेट वर्ब के बाद और प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव वर्ड्स को लेते हैं। पॉजिटिव एक्शन में हम 2 3 1 अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। नेगेटिव एक्शन में हम 1 2 3 अरेंजमेंट को फॉलो करते हैं। अब चलते हैं आज की लास्ट पॉइंट की तरफ। पर्सनल प्रोनाउन का रूल 8 है। So never use apostrophe with possessive case adjectives और possessive case pronouns। वो कौन होते हैं? एग्जाम्पल देखिएगा, कैथी took hers dog। मैंने देखो यहाँ पे apostrophe लगाया तो ये wrong है। कैथी took her dog, इसको apostrophe नहीं देना। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? her, their, are, your, my, his और its, या फिर hers, theirs, ours, yours, mine, his तो सेम रहता है, its। ये पोजेशन बताते हैं, ये दोनों पोजेशन बताते हैं। पहली लाइन पोजेसिव केस एडजेक्टिव है जिसके पीछे नाउन होता है, हमने अभी डिस्कस किया। दूसरी लाइन पोजेसिव केस प्रोनाउन है जिसके पीछे नाउन नहीं होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी अपॉस्ट्रॉफी नहीं लेगा, दोनों में से कोई भी ये नहीं लेगा कोमा सिर पर। तो हर होता है, हर्स भी होता है, लेकिन अपॉस्ट्रॉफी दोनों में से किसी में भी नहीं होता। योर कार इज़ क्लीनर देन हर्स में देखो, यानी अपॉस्ट्रॉफी लगाया, दैट मेक्स इट रॉन्ग, इसको रॉन्ग बना रहा है। इसका सही तरीका ये है। तो रूल क्या सिखा रहा है? रूल सिखा रहा है कि अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज़ होता जो पॉजेसिव केस के एडजेक्टिव्स हैं, लाइक दिस फैमिली, और जो पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस हैं, एंड लाइक दिस फैमिली, इनके साथ में वी नेवर यूज़ अपॉस्ट्रॉफी। हम इनके साथ वो कोमा नहीं लगाते। राम के साथ लगाते हैं, बॉय के साथ लगाते हैं, टीचर के साथ लगाते हैं, नाउन के साथ लगाते हैं, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स के साथ में नहीं लगाते, ठीक है। सो आज हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउंस से रिलेटेड 8 पॉइंट्स को लर्न किया है ना। टुडे वी हैव गॉन थ्रू 8 पॉइंट्स। रिमेनिंग पॉइंट्स को विल लर्न इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे पॉइंट्स सीखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन है? पर्सन्स को एक्सप्रेस करता है। इसमें आपको क्या सीखने को मिल रहा है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव केस होते हैं जिनमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की अपनी एक जगह है। जैसे कि वर्ब से पहले सब्जेक्टिव, वर्ब के आने के बाद
ऑब्जेक्टिव, लेट के पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव, प्रेपोजिशन के पीछे हमेशा ऑब्जेक्टिव, और पॉजिटिव एक्शन में इन्वॉल्वमेंट होने पर 2-3-1 का अरेंजमेंट फॉलो होता है। नेगेटिव एक्शंस में इन्वॉल्वमेंट होने पर 1-2-3 का अरेंजमेंट फॉलो होता है। दैन कंजंक्शन के सामने अगर सब्जेक्टिव हो तो दैन के पीछे भी सब्जेक्टिव रहता है। दैन कंजंक्शन के सामने अगर ऑब्जेक्टिव केस हो तो दैन इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। और जो अभी पॉइंट हमने सीखा, पोजेसिव केस प्रोनाउंस, पोजेसिव केस एडजेक्टिव्स, है ना, दीज आर प्रोनाउंस एंड दीज आर एडजेक्टिव। ये कभी अपॉस्ट्रॉफी नहीं लेते। अपॉस्ट्रॉफी नाउन में यूज़ होता है, प्रोनाउंस के पोजेशन के टाइम पर अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज़ होता। सो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, आई होप इनसे आप समझ पाएँ और एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए एबिलिटी आ पाए आपके अंदर। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।